आप देख रहे हैं जिस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में साहब चलते थे वैसे ही साहब आज भी चलता है। यह गाड़ी आप देख रहे हैं और इस पर चलने वाले साहब हैं, बैठे हुए हैं शान से। एक झंडा भी लगा हुआ है, एक छतरी भी है और साहब रेलवे ट्रैक से जा रहा है। मैंने प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्रालय को लिखा था कि इस तरह से पशुवत जीवन नहीं जी सकता कर्मचारी। अब देखिए अभी तक वो चल रही है, फिर दौड़ाएंगे और दौड़ा करके दौड़ेंगे ट्रैक पर। यह ट्रैक आप देख रहे हैं जिस पर तमाम गिट्टियाँ हैं और चलना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर वह दौड़ाएंगे, दौड़ा करके फिर उस पर चढ़ जाएंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर चलेगी और साहब इस शान की सवारी पर चलेगा। आपने देखा है ठेला गाड़ी इसे कहा जाता है और ठेला गाड़ी पर साहब जा रहा है। यह है लखनऊ, और लखनऊ में फैजाबाद से जो रूट आता है अथवा सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए जाता है उसी पर हम हैं। और अब साहब काफ़ी दूर चले गए हैं। इधर कुछ काम हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। गिट्टियाँ यह लोग मजदूरों को अभी कुछ देर पहले साहब ने डांट पिलाया है और डांट पिला करके साहब निकल गए हैं। अब देखिए वो लोग फिर दौड़ रहे हैं। अब यहाँ से कैमरे की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। अब फिर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं लोग और दौड़ने के बाद वह गाड़ी फिर कुछ देर तक चलेगी। चलिए दिखाता हूँ। साहब ने बात नहीं किया, बात करना मैं चाह रहा था, लेकिन साहब यह देखिए, आपको लग रहा होगा कि यह गिट्टियाँ क्यों बार बार निकाली जाती हैं और क्यों डाली जाती हैं। यह ट्रैक है, ट्रैक पर गिट्टियाँ हैं और गिट्टी को यह मजदूर निकाल रहे हैं और निकाल करके फिर डालेंगे। देखिए अभी 150 साल से अधिक का इतिहास है रेलवे का, लेकिन उसके बाद भी अभी वही श्रम शक्ति और वही पुरानी चीज़ें रेलवे में अभी भी चल रही हैं। गार्ड साहब के लिए अभी भी शौचालय नहीं है। गार्ड साहब खड़ा होकर पेशाब करेंगे, मालगाड़ी के गार्ड साहब, और शौच करना होगा तो फिर ऐसे ही ड्राइवर साहब से वाकी टाकी से कहेंगे मोबाइल से कि ड्राइवर साहब कहीं रोकिए, बाटल में कहीं हैंडपम्प दिखेगा तो पानी लेंगे और फिर उसी से कहीं झाड़ियों में जाएंगे। आप यह देख रहे हैं ट्रैक पर लोग लगातार गिट्टियाँ निकाल रहे हैं और गिट्टी डालेंगे। यहाँ जो मेट होंगे इनके इसी से पूछ लेते हैं, अब भैया क्यों गिट्टी निकाल रहे हैं और फिर डालेंगे। चलिए कर्मचारी हैं, नहीं बोलेंगे। और देखिए साहब की गाड़ी अब यहाँ से काफ़ी दूर चली गई है। मैंने रेलवे को लिखा था कि इस तरह से आप नहीं कर सकते, तो रेलवे ने कहा था कि हम इंजन चालित गाड़ियाँ चलवा रहे हैं। पता नहीं गाड़ियाँ कहाँ चल रही हैं। आज तो मेरे आँख के सामने ही गाड़ी निकली है। मैं आज बता देता हूँ, 4 सितंबर का दिन है आज। क्यों भैया 4 सितंबर है ना आज? अच्छा चलिए 4 सितंबर है, तो 4 सितंबर का दिन है। मैं इसलिए बता देता हूँ कि कोई ये ना कहे कि पुराना वीडियो है। यह अभी प्रणब मुखर्जी साहब दिवंगत हुए हैं, जिनका शोक चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी के मन की बात 68वीं बार हुई है, सर्वाधिक डिसलाइक हुआ है। तो अब बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसी तारीख को यह वीडियो कर रहा हूँ। आपको दिखा देता हूँ लोकेशन। इधर यह सहारा हॉस्पिटल है। अब डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप के युग में अगर इस तरह से श्रम शक्ति अभी भी चलेगी और ऐसे ही हथौड़ी लेकर के इसको ठोकेंगे। ये देखिए इसका यह लोहे की चाबी है, इसको ठोकते हैं और यही कभी कभी चोर निकाल ले जाते हैं, तो ट्रेन के लिए दिक्कत हो जाती है। इन लोगों ने बताया कि ट्रेन हिलने लगती है क्योंकि गिट्टियाँ जो नीचे पड़ी थी और वह नीचे पानी चला गया है और पानी जाने के साथ ही गिट्टियाँ तितर बितर हो गई हैं, अपनी पुरानी स्थिति में नहीं है। इसलिए इन्हें निकालेंगे और निकाल करके फिर भीतर डालेंगे। इसके बीच जो आपको पत्थर की यह कड़ियाँ दिख रही हैं उनके बीच इसको डालेंगे, जिससे बता रहे थे कि यात्रियों को परेशानी होती है, ट्रेन हिलती है और जंप करती है। यह रहा देखिए।
हाँ बताइए, आप लोग कैसे हैं, ठेका पर हैं, कैसे हैं? बताते बताते बेचारे रुक गए। पता नहीं एक दिन का कितना मिलता है इन लोगों को, क्या रुपया मिलता है एक दिन का, नहीं बताएंगे। बताना चाहते भी हैं, लेकिन यह है कि कहीं पेट पर लात रेल प्रशासन ना मार दे। मुझे लग रहा है कि यह ठेकेदारी पद्धति होगी और अभी साहब डांट करके गया है। साहब भाग रहा था तो मैंने भी उचित नहीं समझा है कि ठीक है चलो भाग रहा है तो, लेकिन मुझे जो दिखाना था वो हमने दिखाया कि इतना करने के बाद भी रेल का जो कर्मचारी है, जो छोटा कर्मचारी है, सबसे छोटा कर्मचारी, वह दौड़ेगा ठेला गाड़ी लेकर के और साहब शान से जाएगा। तो देखिए हमने दिखाया, और बेचारे इस प्रचंड गर्मी में न इनके लिए कोई पानी पीने की व्यवस्था है और न ही कोई सुविधा है। यह मेहनत करते रहेंगे ऐसे ही, और प्रधान सेवक रेल का निजीकरण कर देंगे। ऐसे ही निजी हाथों में सब चला जाएगा। रेल 150 ट्रेनों को निजी हाथों में कर दिया गया, 50 स्टेशन कर दिए गए, लगातार हुजूर निजी हाथों में करते जा रहे हैं। दोस्तों आज के दिन मुझे इतना ही दिखाना था। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। ये सभी बोलने की हैसियत में नहीं है, चाह रहे हैं बोलना, अपना दुख दर्द बांटना भी चाह रहे हैं, लेकिन पेट ऐसा है और दबे हुए लोग हैं, बोलेंगे नहीं। देखिए इधर जो हुजूर हैं काम करा रहे हैं, देखिए सर नीचे कर लिए, नहीं बोलेंगे, और बोलना चाह रहे हैं नहीं बोलेंगे। मैं कैमरा बंद करूंगा तो बोल देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ यही है। क्यों साहब ऐसे क्रॉस करते हुए डर नहीं लगता है आपको? ट्रेन डर तो लगता है। क्यों, बच्चों का डर लगता है? बच्चों का मुंह नहीं दिखता है? दिखता है ना। जय हो जय हो जय हो। चलते रहिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना। मैंने भी बनाया है भैया, किनारे होकर के बनाया है, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, लाल झंडा लगाया है, इसकी लिखा पड़ी भी हुई है, इसलिए कोई ट्रेन इस मार्ग से भी नहीं आएगी। रेलगाड़ियाँ बंद भी हैं, मालगाड़ी आएगी तो, और यहाँ कोई इस तरह से नहीं बनाया गया है, लोग ऐसे ही आते जाते हैं। तो दोस्तों विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।